हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी नियमित रूप से चल रही होगी। और इसी बीच मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ्स की छोटी सी क्लास जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी। चलो हम आज के मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जो कि मोटिवेशनल कोड है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से गिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। चलो, आपने मोटिवेशनल कोड तो सुन ही लिया होगा। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का न्यूनतम धनात्मक मान होगा। न्यूनतम धनात्मक मान की बात करें तो न्यूनतम धनात्मक मान एक होगा, जो कि सीधे न्यूनतम मान की बात करें जो कि माइनस इन्फिनिटी होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साइन साइन इनवर्स 1/2 प्लस सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/2। तो अब कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है पाई/2। तो इसकी जगह हम पाई/2 रखेंगे तो साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, जो कि आपको पता होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है लोग का जो कि हम लोग में दोनों तरफ बेस 27 मान लेंगे। दोनों तरफ 27 मानने पे ये लोग 27 से 27 कट जाएगा, तो अब हमारे x बराबर 27 की पावर 2/3 बचेगा। तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 2/3। तो 3 से 3 कट गया, तो 3 की पावर 2 को 9 लिखते हैं, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर। इसमें हम बेस में सब के नीचे 2 मान लेंगे, जो कि अनुपात में मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वैल्यू हो गई साइन 30 की, ये हो गई साइन 60 की, और ये हो गई मतलब 2 से 2 कटने पर 1, और ये होता है 90 का मान। तो इन सब को काटने पर 1:2:3 है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एपी का क्वेश्चन है। इसमें होगा b बराबर a प्लस c/2 से करेंगे। तो b की जगह x है और a प्लस c का मान है 1 - 7/2, जिसको हल करने पर -3 आ रहा होगा। अब हम सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि ये रहा। आयोटा की पावर 51 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 48 + 3। तो 48 की पावर 4 के गुणांक है, तो इसका मान 1 हो गया। तो आयोटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 2 का मान -1 होता है, तो -1 इंटू आयोटा का मान माइनस आयोटा होगा, जो कि बी ऑप्शन है। अब हम सेवन्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको अब हम करेंगे, जो कि आप सोच रहे हैं वो शायद गलत हो सकता है। तो अब हम इसको हल करते हैं। x² प्लस माइनस 9x प्लस 20, क्योंकि मोड x प्लस माइनस में टूटता है। तो ये है x², पहले प्लस लेते हैं, तो 9x प्लस 20 बराबर 0। तो अब होगा x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। इसको हल करने पर x का मान -4 और -5 आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए हमारे हिसाब से। हमने यहाँ पर प्लस माना है, तो इसका मान x का मान ही प्लस ही आना चाहिए, जबकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये हमारे मूल नहीं हो सकते। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर माइनस मानेंगे तो मूल प्लस के आएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। हमने माने माइनस के हैं, तो माइनस के ही होने चाहिए। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि इसका कोई मूल वास्तविक मूल नहीं है। अब हम एट्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि पी का क्वेश्चन है।
यानी इसका फॉर्मूला होता है पी एन पी आर, तो फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इसको हम लिखेंगे एन की जगह 6/n-r को लिखेंगे 2। तो ये फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720/2, तो 360 इज द राइट आंसर। अब हम 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पदों की संख्या पूछी गई है। तो पदों की संख्या हम जानते हैं कि n+1 होती है, एक अधिक होती है। यानी जब हम n का मान 1 रखेंगे तो इसका पदों की संख्या 2 आएगी, और जब हम 2 रखेंगे तो पदों की संख्या 3 आएगी, मतलब n+1 होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन में, जो कि एक त्रिभुज का क्वेश्चन है और लंब केंद्र पूछा गया है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम x का मान 3 और y का मान 0 है। यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 4 है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और अगला बिंदु 0,0 है। तो लंब केंद्र में जिस बिंदु पर लंब होता है यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, वही लंब केंद्र होता है, जो कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज हमारी क्लास समाप्त होती है, और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, और क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें। चलो बच्चों, आज ये हमारी पहली क्लास है। यदि कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।